तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेजेंडरी एम्परर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आपको याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपनी बहन को चेक करने के लिए आया हुआ था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो गेट खोलता है वो पाता है कि उसकी जो बहन सिस्टर रिंगर है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी है, उसका हालत ख़राब हो रखा है। तो तभी वो वहाँ पर अपनी बहन को चेक करने लगता है और फिर तभी वो वहाँ पर एक हर्ब्स को एक पिल में कन्वर्ट करके उसको खिला देता है। जहाँ पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो सिस्टर लिंगर थी उसको होश आ गया था। तो यह देख कर जो क्वांग फेंग था उसको चिंता हो रहा था, लेकिन जो सिस्टर लिंगर थी बोल रही थी कि चिंता ना करो, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तो क्वांग सेन बोलता कि आप चिंता ना करें, मैं आपको किसी न किसी हालत में ठीक कर दूंगा। तो तभी वहाँ पर उनकी सर्वेंट आ जाती है, जिसको जो है क्वांग सेन ने हर्ब्स लाने के लिए भेजा था। जहाँ पर उसको इतना लेट से आता देख वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो यह देख कर वो सर्वेंट बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जब मैं सारे हर्ब्स को लेकर वापस आ रही थी तो बीच रास्ते में जो क्वीन ली था, जो कि चू क्वीन का एक सर्वेंट है, उसने मुझ पर अटैक करके वो सारे हर्ब्स को ले लिया। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्वांग सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर। और फिर वो अपनी सिस्टर को वहाँ पर सुला के वहाँ पर उस सर्वेंट के पास जाता है और उसको एक हर्ब देते हुए बोल रहा था कि तुम इसका यूज़ करना, ये तुम्हारा इंजरी को हील कर देगा। और फिर उसको बोलता है कि तुम मेरे सिस्टर का ख्याल रखना, और फिर वो दौड़ के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सही में मुझे लगा था कि वो उनसे बदला लेने के लिए जा रहा है, लेकिन बल्कि वो यहाँ पर आकर कल्टिवेशन करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको कल्टिवेशन करने में दिक्कत हो रहा था। तभी वो हमें बताता है अपना कहानी, जहाँ पर वो बता रहा था कि 3 मंथ पहले कि मुझे किसी ने पीछे से अटैक करके मुझे लगभग मार ही दिया था। और जब मैं वहाँ पर घायल पड़ा हुआ था तो उस समय मेरा बॉडी से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून निकल गया था। लेकिन जो किस्मत होता है वो हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा अगर तुम सच्चे हो। तो वहाँ पर मुझे एक ऐसा एंसेस्ट्रल ट्रेजर मिल गया जो कि मुझे मेरे जैसे घटिया पर्सन जो कि कभी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता है उसको कल्टीवेशन करने के लिए सक्षम बना दिया है। जहाँ पर तभी उस एंसेस्ट्रल ट्री से अचानक से बहुत ज़्यादा वाइन आके हमारे मेन कैरेक्टर क्वांग सेन को मदद करने लगते हैं कल्टीवेशन करने में, उसका हील करने लगते हैं शरीर बॉडी को। तो तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो क्वांग सेन था कल्टीवेशन कर रहा था उसके पीछे वही एंसेस्ट्रल ट्री अपीयर हो रखा था। लेकिन तभी अचानक से उस ट्री के बीच में जो पोर्टल अपीयर हो रखा था, क्वांग सेन उसके अंदर चला जाता है। तो तभी हम उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसका जब आँख खुलता है तो एक डिफरेंट प्लेस में अपने आप को पाता है, जहाँ पर चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रखा था। लेकिन तभी अचानक से वो सारे फॉग हट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जगह वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो तभी उसका नज़र एक स्टोन पर पड़ता है जिसका नाम स्टोन ऑफ इनलाइटमेंट था, जहाँ पर उस स्टोन में वाकई में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा था। तो देख कर वो जो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि इस स्टोन ऑफ इनलाइटमेंट पे चू फैमिली के कुछ ऐसे सीक्रेट स्किल मौजूद है जो कि अभी चू फैमिली में किसी को पता भी नहीं होगा। जहाँ पर बता रहा था कि उस इनलाइटमेंट स्टोन ने उसका बहुत ज़्यादा मदद किया स्पीड अप करने में कल्टीवेशन। जहाँ पर उसको वो सारा बात याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी बहन बहुत बार ही बीमार हो रखी थी, बहुत बार बीमार हो जाती थी। जहाँ पर उसको उस चू क्वीन का भी याद आने लगता है, जहाँ पर वो उससे फाइट कर रहा था लेकिन ड्रीम में, सपना में। तो तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अभी भी जीत नहीं पा रहा था। तो तभी उसको वहाँ पर एक लड़की का आवाज़ आता है, जहाँ पर जब वो उसके पास जाता है तो कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर लिंगर थी, जो कि बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी हम ओवरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो क्वांग सेन था वो और ज़्यादा कोशिश करने लगता है कल्टिवेशन करने का, वो अपना स्पीड अप कर देता है। जहाँ पर कुछ देर कल्टिवेट करने के बाद वो फाइनली ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पर उसके चारों तरफ जो 4 स्टोन घूम रहे थे उनकी संख्या 5 हो जाती है, यानी कि वो 5th लेवल पर पहुंच चुका है। तो यह सब चीज़ देख कर वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा था कि मैं फाइनली लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। लेकिन वो सोच रहा था कि जो चू क्वीन है वो जो अभी
लेवल 6 पर होगा, लेकिन जल्दी वो लेवल 7 को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। तो मुझे लेवल 6 पर पहुंचना पड़ेगा ताकि मैं उसको आसानी से हरा सकूं। लेकिन वो सोच रहा था कि तभी उसका नज़र वहाँ के ज़मीन पर पड़ता है, ग्रास पर पड़ता है। वो सोच रहा था कि जो सॉइल है वो किसी भी हर्ब्स को कल्टीवेशन, उसका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर कोई उसको अच्छा हर्ब मिल जाता है तो वो इसकी मदद से स्पीड अप कर सकता है। तभी वो वहाँ पर खुश होते हुए ओवरवर्ल्ड में आ जाता है। तो तभी जब वो ओवरवर्ल्ड में आता है उसको वहाँ पर एक लड़की का रोने का आवाज़ आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी जो सर्वेंट थी उसको जब वो क्यूली था वो बुली कर रहा था, तो वो अपने सर्वेंट को एक हर्ब्स देता है और फिर उसको वहाँ पर अंदर जाने के लिए बोल रहा था। और फिर तभी वो वहाँ पर चू क्वीन पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि जो थ्री मंथ एग्रीमेंट है उसका दिन अभी तक नहीं आया है, तो तुम आखिर में यहाँ पर करने के आए हो? क्या तुम यहाँ पर प्रोवोक करने के लिए आए हुए हो? तो ये बात सुनकर चू क्वीन बोल रहा था कि मुझे पता चला कि जो लिंगर है उसका तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो मैं तो बस उसको यहाँ पर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ ताकि मैं उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट कर सकूँ। और इसमें प्रोवोकिंग करने का क्या बात है? वानसन बोल रहा था कि फैमिली के बेहतर में बाहर वाले को दखल अंदाजी करने का जरूरत नहीं है। तो तभी वो चू क्वीन जो है अपने सर्वेंट क्वीली को उस पर यानी कि क्वानसन पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर वो क्वीली अपना पावर शो करने लगता है। जहाँ पर क्वानसन उसका पावर देखकर बोल रहा था कि तुम बस 3rd स्टेज पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने एरोगेंटली बिहेव करने का? तो यह देखकर क्वीली को उस पर गुस्सा आ गया था और फिर उसको मारने के लिए उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब क्वानसन था वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, तो यह देखकर वो लोग दोनों यानी कि चू क्वीन और क्यूली हैरान थे। लेकिन तभी जो क्वानसन था वो अचानक से हट जाता है, जिसके कारण वो उसके अटैक से बच गया था। लेकिन जो क्यूली था वो उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वानसन उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, एक भी अटैक उसको घायल नहीं कर पा रहा था। तो देखकर क्यूली को गुस्सा आता है और वो उस पर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्वानसन उसका पंच को रोक दिया था। तो देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान थे। तो तभी क्वानसन वहाँ पर अपना पावर रिलीज करता है जो कि 5th लेवल ऑफ स्प्लिट इंक्रिप्शन लेवल का था। तो देखकर चू क्वीन वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी क्वानसन अपना स्पीड का यूज करके उस क्यूली को एक जोर का पंच देता है, जहाँ पर वो क्यूली अपने आप को बचा भी नहीं पाता है और घायल होके वहाँ पर चू क्वीन के पास आकर गिरता है। तो तभी चू क्वीन बोल रहा था कि मुझे पता नहीं था कि तुमने अपना कल्टीवेशन छुपा के रखा है बहुत समय से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, तुमने मेरे सर्वेंट को यहाँ पर घायल कर दिया है। तो मुझे यह एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर में तुमने इसको क्यों मारा? ये बात सुनकर चू क्वीन बोल रहा था कि इसने जो है मेरे सर्वेंट से हर्ब्स को चोरी किया था, इसलिए यह मरना डिजर्व करता है। यह सुनकर चू क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।